सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज आई हुई हूँ मैं दिल्ली। तो मैं आपको दिखा रही हूँ दिल्ली का व्यू। तो ये लाजपत नगर हम लोग जा रहे हैं। तो रास्ते से बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू मुझे दिखाई दिया। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। आवाज़ इसलिए नेचुरल नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि म्यूजिक चल रहा था। तो अब म्यूजिक का आप सब समझ सकते हैं कि क्या इशू हो सकता है। तो ये देखिएगा सुंदर नज़ारा। और मुझे तो बहुत ही पसंद आता है जहाँ हरियाली वगैरह होती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। न्यू दिल्ली में तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पर हरियाली वगैरह है। और ये देखिएगा रास्ते में जितने भी सुंदर सुंदर व्यू आ रहे थे तो मैं इन्हें शूट करती जा रही थी। और फिर मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ तो शेयर करने को बनता ही है, क्योंकि आज पूरा दिन मैं बाहर थी। और फिर जो है अब आपके साथ ये शेयर मैं कर रही हूँ। तो ये देखिएगा रास्ते का व्यू बहुत ही सुंदर, बहुत ही बस ये होता है कि ना अपनी गाड़ी होती है तो कहीं भी रोक कर कहीं भी वीडियो बना लेते हैं, लेकिन जब हम लोग वैसे सफ़र कर रहे होते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत कई बार तो ऐसा होता है कि जितनी देर में हम अपना कैमरा उठाते हैं इतनी देर में वो जगह निकल भी जाती है। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा था मेरे साथ में कि बहुत अच्छी अच्छी जगह मिस मैं करती चली जा रही थी। और बस यही डर लगता है ना कि फ़ोन हाथ से छूट ना जाए, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। तो बस ये सब चीज़ें लगी रहती हैं साथ में। तो ये देखिएगा यहाँ पर सुंदर व्यू। और ये हम ना हमारा यहाँ का काम पूरा हो गया था, उसके बाद में हम निकल रहे हैं घर के लिए, यानी अपनी मम्मी के यहाँ के लिए, यानी बुढ़ाड़ी के लिए। तो ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू है। और एक मकान में कितने सारे फ्लैग लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे लगे हैं। तो ना बहुत अच्छा लग रहा था देखकर भी। कुछ अलग सी चीज़ होती है ना तो मन मतलब दे उसको शूट करने को करता ही है। और फिर हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो उसमें ये चीज़ें होती है कि जो चीज़ें हम लोगों को लगता है कि हाँ यार दिखाने लायक है, तो फिर हम लोग उसको शूट करते ही करते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ में और देखिएगा दिल्ली का सुंदर नज़ारा, बहुत ही प्यारा। तो फ्रेंड्स देखिएगा बस अब हम लोग अपनी बुढ़ाड़ी की तरफ को यहाँ से मुड़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये देखिएगा अब हम लोग इधर की तरफ को आ गए हैं और बुढ़ाड़ी में ये रास्ता है। और ये देखिएगा यहाँ पर हम आ चुके हैं संत नगर साइड। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा। और ना जहाँ हम लोगों का घर होता है ना तो वहाँ की आसपास की जगह चाहे कैसी भी हो तो अपने आप को तो अच्छी लगती ही है ना। तो ये देखिएगा संत नगर हम लोग पहुँच गए हैं और बस अब कुछ ही देर में हम बुढ़ाड़ी भी पहुँचने वाले हैं।
बस थोड़ा थोड़ा सा व्यू इकट्ठा कर रही थी, उसके बावजूद भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। बस यही हम लोगों की ब्लॉगिंग करते समय की परेशानी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हमारे वीडियो हो जाते हैं। क्योंकि अब क्योंकि कोई चीज़ कितनी दिखाई जाए, है ना, तो अब थोड़ा बहुत तो होता ही है। कितना 10-10 5-5 सेकंड का भी दिखाया जाए तो बहुत फिर भी लंबा हो जाता है, अगर कहीं लंबे सफ़र पे निकले हो तो। ये देखिएगा, बस हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं बुराड़ी के अंदर, और ये रोड चल रही है। तो आप लगे रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। फ्रेंड्स, कुल मिला के हम लोग पहुंच गए हैं बुराड़ी के अंदर। जो है तो ये देखिएगा यहाँ का व्यू। यहाँ पर मिठाई वालों की दुकान, कपड़ों की दुकान कॉलोनी के जैसे बाहर होती हैं, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। बहुत ही सुंदर, अच्छा लग रहा था। और ये देखिएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आ गई हूँ मैं दिल्ली से, और बहुत ही ज़्यादा आज मेरा बिज़ी शेड्यूल रहा। सुबह सारा मॉर्निंग रूटीन करने के बाद मैं फिर निकली थी दिल्ली, कुछ काम था मुझे पर्सनली, और अभी आई हूँ। और अभी एक दावत में भी जाना था, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही है जाने की, क्योंकि मौसम यहाँ ठंडा पे। दिल्ली में तो इतनी गर्मी थी, क्या बताऊँ आपको। अच्छा हुआ मैं शॉल ओढ़ के गई थी, स्वेटर पहन के नहीं गई थी। वहाँ एक तो जाम इतना था, दूसरा गर्मी इतनी थी, बहुत ही ज़्यादा मेरा वो रहा। और बस अभी आई हूँ तो मैंने कहा चलो चेंज करने से पहले कर लेती हूँ थोड़ी सी आपसे बात, और पूरा दिन मेरा किस तरीके से बिजी रहा तो थोड़ा सा शेयर करती हूँ आपके साथ में। मम्मी के यहाँ भी गई थी, और कुछ ऐसा काम, ज़रूरी काम जो निपटाना था मुझे, वो भी मैं थोड़ा करने गई थी। पूरी तरीके से तो निपट नहीं पाया, लगता है जल्दी ही फिर जाना पड़ेगा। तो अभी शाम को क्या बनाना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह मैंने मसूर की दाल बनाई थी, रोटी बनाई थी, और अब समझ में नहीं आ रहा। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ, अभी कुछ नहीं पता मुझे। और क्योंकि चाय तो मम्मी ने पिला दी है मुझे, लेकिन अभी खाने का है तो है जुगाड़बाजी, क्योंकि बेटा भी थोड़ी देर में आ जाएगा तो खाने पीने को तो चाहिए ही। तो चलिएगा, बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो बनाना ही होगा। दाल तो रखी हुई है, लेकिन मेरा दाल खाने को बिल्कुल भी मन नहीं है। तो देखते हैं क्या करा जाता है। तो और ब्लॉग भी अभी कंटिन्यू नहीं बन पा रहे हैं, और क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो तो धीरे धीरे ही जो नॉर्मल होती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और पहले से बेटर हूँ, पहले से आराम है मुझे, दर्द में भी आराम है, दवाइयाँ चल रही हैं तो थोड़ा बहुत आराम मुझे लग रहा है। थोड़ा बहुत क्या, बहुत कह सकते हैं, जितना मुझे उम्मीद भी नहीं थी उतना आराम है। और बाकी काम काज तो भैया ज़िंदगी में जब तक आखिरी सांस लेंगे ना तब तक तो चलता ही रहेगा, और आराम तो ज़िंदगी में है नहीं। आराम होता तो पता नहीं कहाँ पैदा होते, तो हाँ आराम ही आराम मिलता। तो चलो, कुल मिलाकर जैसा हुआ सो हुआ। और मैंने कहा चलो कर लेती हूँ आपसे बात, क्योंकि बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हुई। कहानियाँ सुनाती हूँ, उसी बीच में थोड़ी बहुत बातें हो जाती है, और बस यही रहता है। और जो मेरा कंटिन्यू रूटीन था ना आप लोगों से बात करने का, व्लॉग बनाने का, तो वो सब अभी गड़बड़ हो रहा है। तो अभी तो बस इतना ही हो पा रहा है कि चलो कहानी के माध्यम से या फिर किसी दिन छोटा मोटा ब्लॉग डालने से तो मेरा इसी तरीके का रूटीन चल रहा है। कल की वीडियो में देखा होगा आपने कि छुटकी ने वीडियो शूट किया था, तो बोल भी वही रही थी। मैं कहा चलिए बोलिएगा। तो सुबह सुबह जब मैंने उससे कहा था कि थोड़ी सी वीडियो बना दे, तो उसने पूरा ही वीडियो मेरा शूट कर लिया, कहने लगी इसी को ही अपलोड करना। मैं कहा चलो, थोड़ा बहुत बच्चे ने कोशिश करी है, पहली बार मतलब इस तरीके से बनाने की कोशिश करी है, तो चलो इसी का ही व्लॉग डाल देती हूँ। तो कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। और क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही हालात में था, बस सिर बांधा हुआ था, कुछ ऐसे ही लगी हुई थी। क्योंकि जब भी हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप का
जो जूड़ा फूड़ा तो मैं खोल ही लेती, और तो खैर कुछ नहीं करते हैं हम लोग। आपने नोटिस भी किया होगा कि हमारे जो मेरे व्लॉग होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल किसी तरीके का कुछ ऐसा नहीं होता, जैसे मर्जी हम लोग हैं वैसे ही व्लॉग भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसी वजह से अभी मुझे लगा कि चल थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, क्योंकि ड्रेस पहनी है, उसके बाद फिर अपने अपने ही, आजकल तो खैर गाउन तो नहीं पहना जा रहा, ठंड लग रही है तो अपना और चीज़ पहन लो। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर करती हूँ बात आपसे, और करती हूँ आज के व्लॉग का एंड भी, क्योंकि जितना भी मैंने सफ़र का ही दिखाया आपको, मम्मी के यहाँ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मम्मी के यहाँ बहुत थोड़ी सी देर में रुकी, बस चाय पानी में रह गई, और उसमें फिर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये वहाँ रुकती है 2-4 घंटे रुकती, तब तो मैं कुछ बनाती भी, क्योंकि फिर मुझे यहाँ भी आना था, स्कूल भी मैं 2 दिन नहीं ऐसा कर सकती कि हाँ छुट्टी कर नहीं सकती हूँ, छुट्टी की बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए वापस भी आना था। तो फिर जाऊंगी, फिर बना के लाऊंगी। देखा मैंने आपको अपनी मम्मी के साथ मिलवाया तो है ही, जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को नहीं पता मम्मी कहाँ रहती है, मम्मी दिल्ली में रहती है। और फिर मिलवाऊंगी कभी किस तरीके से मेरी मम्मी ने हमें बहुत ही संघर्षमय जीवन जीकर हमें पाला है। और कहानी बहुत कहानी कह सकते हैं इसको, जीवन की हकीकत कह सकते हैं। जब हम सुनते हैं ना अपनी मम्मी की बातें, और जब से हमने होश संभाला है, हमने अपनी मम्मी को देखा भी है, तो बहुत हमारी मम्मी ने अपने जीवन में मतलब बहुत ही दुख देखे हैं। और चलेगा, फिर आप लोगों से कभी फिर शेयर करूंगी, और अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।